नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। भयंकर भूस्खलन, पहाड़ों से टूटकर सड़कों पर बिखरी चट्टान। भूस्खलन के चलते सड़क पूरी तरह से बाधित, तो बिखरी चट्टानों के चलते वाहनों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है और ऐसे में लोगों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मौके पर से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। किन्नौर की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां नेशनल हाईवे 5 भूस्खलन के चलते ठप हो चुका है और ऐसे में लगातार पहाड़ों से टूटकर चट्टानें भी सड़क पर गिर रही हैं। हालांकि एक तरफ जहां NH5 को बहाल करने का काम लगातार जारी है, तो वहीं अभी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लगातार पहाड़ों से चट्टान सड़कों पर गिर रही है और ऐसे में आवाजाही बिल्कुल ठप हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को भी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पहाड़ों से टूटकर चट्टानें सड़क पर बिखर रही हैं और ऐसे में भूस्खलन के चलते सड़क पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी किन्नौर से। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। शिमला से बड़ी खबर, हरियाणा रोडवेज बस चालक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। मामले में हरियाणा रोडवेज यूनियन ने मोर्चा खोला है। हिमाचल प्रदेश भी इस पूरे मामले के चलते हिमाचल प्रदेश में भी असर देखने को मिल रहा है, जहां HRTC यूनियन ने भी अब इस पूरे मामले में मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं यूनियन चालक को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से। मृतक के परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चालक की दिवाली के दिन बदमाशों ने हत्या की थी, जिसके बाद से ही रोडवेज कर्मचारियों की ये लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। डस्टर गाड़ी में आए कुछ गुंडा तत्वों ने मारपीट की। रात को 2 बजे लड़ाई होती है और सवेरे 13 तारीख को 6 बजे ड्राइवर की मौत हो जाती है। राजवीर ड्राइवर चालक का नाम है। तो मैं कड़ी भर्त्सना करना चाहता हूं, कड़ा विरोध करना चाहता हूं हरियाणा की पुलिस का, हरियाणा प्रशासन का, हरियाणा गवर्नमेंट का, कि आज तक उसको न्याय तक नहीं मिला। उसकी डेड बॉडी जो है, राजवीर की डेड बॉडी जो है वो हरियाणा में अंबाड़ा क्षेत्र में रखी हुई है और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। उन गुंडा तत्वों को पकड़ा नहीं गया, उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। जैसा कि हरियाणा रोडवेज के यूनियनों ने एक मांग रखी है कि राजवीर ड्राइवर के लड़के को नौकरी मिले और उसके परिवार को सहानुभूति मिले, पैसा मिले, उसको सहायता मिले। और उसके बाद उन्होंने रखा है कि जो गुंडा तत्व है उनको पकड़कर फांसी की सजा दी जाए। आज तक हरियाणा की सरकार ने और हरियाणा पुलिस ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, देखिए जिस तरीके से हरियाणा रोडवेज यूनियन ने पहले इस पूरे मामले पर मोर्चा खोला था, अब हिमाचल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ आज भाई दूज का पर्व और दूसरी तरफ रोडवेज कर्मचारियों का ये लगातार प्रदर्शन, कितना असर परिवहन पर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में दीपावली की रात का ये मामला है, जब वहाँ का जो रोडवेज का ड्राइवर है उसके साथ पहले मारपीट हुई। राजवीर नाम का ये ड्राइवर बताया जा रहा है और दूसरी सुबह यानी कि 13 नवंबर को इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से लगातार जो है हरियाणा में इसको लेकर आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर रोडवेज यूनियन के अंदर। और यहाँ पर जो रोडवेज यूनियन है लगातार यही मांग है कि जो आरोपी हैं, जो इन्होंने मारपीट की है इस व्यक्ति के साथ, ड्राइवर के साथ, उन पर जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक 15 तारीख हो गई है, अभी तक कोई भी सुराग इन व्यक्तियों का नहीं लग पाया है, इन व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की हुई है, जिसको लेकर आक्रोश जो है वो लगातार यूनियन से बढ़ता जा रहा है। और साथ ही यूनियन की जो मांग है वो ये कर रहे हैं कि इन व्यक्तियों को एक तो फांसी दी जाए और दूसरा जो सबसे बड़ी मांग है वो ये कि जो पीड़ित परिवार है उसके किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जाए, खासतौर पर रोडवेज से जुड़ा हुआ। और इसको लेकर जो है प्रशासन हो या फिर हरियाणा सरकार हो, उसके खिलाफ जो है यूनियन मोर्चा खोलकर बैठी है और उसकी आंच जो है अब हिमाचल तक आ पहुंची है। HRTC भी अब इसमें हरियाणा रोडवेज यूनियन के साथ खड़ा नजर आ रहा है और ये बात कर रहा है कि आज शाम तक का HRTC यूनियन की ओर से चेतावनी दी गई है
हरियाणा सरकार को कि अगर आज शाम तक कोई भी फैसला या कोई भी कार्रवाई प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से नहीं की जाती है, तो जो एचआरटीसी है वो बस से रोक देगी। खासतौर पर हरियाणा जाने वाले जितने भी रूट है उनको बंद करने की यहाँ पर चेतावनी दी है एचआरटीसी यूनियन के लोगों ने। जी बिल्कुल रॉबिन, और देखिए खास तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से अब रोडवेज कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है, जो उनका रोष है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इस बयानबाजी सामने आई? देखिए, अगर आप बात करें तो हिमाचल में अभी तक इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। खास तौर पर अब धीरे धीरे, क्योंकि मामला अब एचआरटीसी ने भी अपने स्तर पर उठाया है क्योंकि रोडवेज से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इससे यात्रियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो आईएसबीटी शिमला है और तमाम के जो निचले हिमाचल के इलाके हैं, यहाँ से बहुत सी बसें ऐसी है जो हरियाणा रोडवेज से जाती है। और खास तौर पर चंडीगढ़ को अगर बात करें तो चंडीगढ़ जितने भी यात्री यहाँ जाते हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा जो है हरियाणा रोडवेज के जरिए जाता है। अब ऐसे में अगर हरियाणा रोडवेज को भी दिक्कत करे और यहाँ पर एचआरटीसी भी अपने रूट बंद करे तो यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले में राजनीतिक गलियारे में क्या नया मामला सामने आता है, किस तरह से नेता जो है रिएक्ट करते हैं, ये देखना भी अभी बाकी होगा। क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो खट्टर सरकार लगातार जो है कांग्रेस के निशाने पर रही है और आने वाले समय में इलेक्शन का वक्त भी है। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा ये बनने की जो है सुगबुगाहट लग रही है। जी बिल्कुल रॉबिन, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ेगा। आज त्योहार भी है, भाई दूज का पर्व है, लोग यहाँ अलग अलग जगहों से यात्रा करके जहां अपने परिवार के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने आया हो जहां पर यात्रियों को आवागमन में दिक्कत आ रही हो? जी बिल्कुल, देखिए अभी लगातार चूंकि हरियाणा रोडवेज को लगातार स्ट्राइक पर है, ठीक है, यूनियन के जो लोग हैं वो लगातार स्ट्राइक पर है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा को जो जाने वाली या चंडीगढ़ को जोड़ने वाली जो यहाँ से एचआरटीसी की बसें जो जाती हैं, अगर उन पे किसी तरह से प्रतिबंध लगा, अगर यूनियन के लोगों ने वो बसों के जो रूट है वो भेजने बंद कर दिए, तो निश्चित तौर पर जो हरियाणा और चंडीगढ़ के आसपास जो हिमाचल के लोग रहते हैं या फिर वो लोग जो एचआरटीसी बसों के जरिए हरियाणा और चंडीगढ़ से हिमाचल आते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत का सबब ये बन जाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारी मात्रा में जो लोग हैं वो बसों के जरिए ही ट्रेवल करते हैं। जी बिल्कुल रॉबिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे शिमला से, जहां हरियाणा रोडवेज बस चालक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। हरियाणा रोडवेज यूनियन ने एक तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोला है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इस मामले का असर देखने को मिल रहा है। एचआरटीसी यूनियन ने भी इस पूरे मामले पर मोर्चा खोला है और साथ ही साथ मृतक चालक के परिवार को न्याय देने की मांग लगातार की जा रही है और साथ ही परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग भी की गई है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में नौतोड़ के नियमों में संशोधन करने का फैसला ले लिया है, ताकि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को कृषि के लिए, बागवानी के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके। इसको लेकर मंत्रिमंडल ने अपनी सिफारिश राजभवन को भेज दी है, मगर अभी तक संशोधन को राजभवन से हरी झंडी का इंतजार है। इंतकाल अदालत जो है हिमाचल में शुरू की गई, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष जो है निर्देश भी था और उसके अच्छे रिजल्ट भी आए। तो एक समय में हमारे पास जब सूचना थी कि कोई 22,000 के करीब केसेस लंबित थे और जिस डेट पे हमने फिर ये शुरू करने की बात की तो उसमें ये करीब करीब कोई 41,000 के करीब केसेस थे और 2 दिन का जो एक हमने पखवाड़ा चलाया उसमें कोई 30,000 से ऊपर केसेस हमारे हो गए हैं और 10-1,000 के केस लंबित भी हैं। तो इसका अच्छा नतीजा रहा है, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, जो बहुत अरसे से लंबित केसेस थे उनका निपटारा हुआ। परंतु इसकी और ज़्यादा जो है समय समय पे इस किस्म के अदालत जो है म्यूटेशन के या दूसरे जैसे आप डिमार्केशन की बात कर रहे हैं, करने की आवश्यकता है। म्यूटेशन का तो हम अभी शुरू किया है और आगे अगले महीने भी करने की बात कर रहे हैं। नौतोड़ को लेकर हमारे जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जो है एक सिफारिश गवर्नर महोदय से संविधान के जो हमारे प्रावधान है अनुच्छेद 5 के तहत
जो है शक्तियों को प्रयोग करने के लिए उनसे सिफारिश की थी। और उसके बाद में जनजातीय सलाहकार परिषद जो एक संवैधानिक परिषद है, उधर से भी एक सिफारिश की गई कि नौतोड़ जो है जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य साधन बन सकता है। अगर लोगों को हम अगर ज़मीन दें तो लोग जो है वहाँ पर बाग बगीचे लगाकर अपना इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, इन तीनों जगह पे तो मुख्यमंत्री स्वयं जाकर इसकी शुरुआत भी करके आ गए। और 3-3 लाख की जो पहली किस्त है, खासकर जो मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, जैसे 7 लाख प्रति मकान देना है, तो उसमें 3-3 लाख का किस्त जो है जारी कर दिया है इन 3 बड़े डिस्ट्रिक्टों में जहाँ ज़्यादा पहले नुकसान हुआ। और बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी जो है ये 3-3 लाख देने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और बॉर्डर के साथ लगते इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके अगर खाली छोड़े जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इलाके जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में या हमारे लद्दाख में जो है, चाइना ने जो है खाली इलाकों पे लगातार कब्जा करना शुरू कर दिया है। और केंद्र सरकार भी इस बात से अवगत है और इसीलिए केंद्र सरकार भी एक जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में एक जो है संशोधन इन्होंने पीछे पार्लियामेंट में लाया, जिसमें ये कहा गया कि 100 किलोमीटर के जो एरिया पड़ते हैं बॉर्डर से, उधर जो है लोगों को बसाने के लिए FCA में जो है संशोधन किया है। परंतु हमें तो FCA के संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से कानून बनाने के लिए, और अलग से कानून अगर जो बने हुए भी हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा है, चाहे हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा है, उसको संशोधन करना, उसको निरस्त करना या उसको सस्पेंड करना गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में है। और वो कैबिनेट के सिफारिश पे करते हैं। पहले भी जो है 2 बार लगातार जो है, 2 क्या बल्कि 3 बार जो है लगातार कैबिनेट की सिफारिश पर गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जो FCA है उसको सस्पेंड किया, ताकि नौतोड़ नियम के तहत भूमि लोगों को प्रदान की जाए। और हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए अभी 1 साल से भी कम का समय हुआ है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रामक बना हुआ है। अब पूर्व विधानसभा डिप्टी स्पीकर और विधायक हंसराज ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। ने क्वेश्चन जो व्यवस्था परिवर्तन का उठाया वो ठीक ही उठाया है, पूरा परिवर्तन हो गया है। सरकारें, मैं भी अब तीसरी सरकार में हूँ लगातार। धूमल साहब को भी हमने काम करते हुए देखा, मैं जिला परिषद था तब। ये पहली बार हुआ है हिमाचल के इतिहास में कि इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। 1 साल से हम लोग एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट की स्थिति में है, जैसे आदर्श आचार संहिता लगी हो कि ना कोई उद्घाटन होगा, ना कोई शिलान्यास होगा, घोषणाएं जो इन्होंने की थी वो पूरी नहीं होंगी, और आम जन तक जो रिलीफ मिलना चाहिए वो पूरे हिमाचल प्रदेश के युवा अभी भी इनकी तरफ देख रहे हैं। जिस तरह से आते ही इन्होंने कहा कि हमने सिलेक्शन बोर्ड्स को जो है वो स्थगित किया, नए बोर्ड बनेंगे, अभी इंटरव्यू होंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, माताओं बहनों को 1500 रुपये देंगे, 2 रुपये किलो वो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये किलो जो है वो दूध खरीदेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अब इनको देख करके लगता है कि ये सरकार ही नहीं है, मतलब सरकार ही नहीं चल रही है। तो हमारा तो यही कहना है कि CM साहब ने या इनकी सरकार ने ऐसा व्यवस्था परिवर्तन किया कि जो पीछे हम लोगों ने चीज़ें चलाई भी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कब हम सरकार को परिवर्तित कर दें और सच में व्यवस्था परिवर्तन हो। तो वहीं नगर निगम मंडी में बीते 1 महीने से मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। नगर निगम मंडी के पहले मेयर और डिप्टी मेयर का 2.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया था। नियमों के तहत फिर से नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, लेकिन 1 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं हो पाया है। दोनों ही पद खाली चल रहे हैं, जिसके चलते किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है।
भाजपा पार्षद विनोद कुमार ने सरकार और प्रशासन से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को जल्द से जल्द करवाने की मांग उठाई है। वो उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और पूरा होने के बाद जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो है वो साइलेंट है कि कब ये इलेक्शन होगा। नाउ इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट देखेगी कि ये इलेक्शन कब करवाना है। जहाँ तक काम के प्रभावित होने की बात है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इतना पैसा भी नहीं है कि कुछ काम करवाए जाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश वैसे ही आपदा से जूझ रहा है और जो वित्तीय संकट जो है वो प्रदेश में बना हुआ है। इस चुनाव न होने के कारण जो है हमारे पूरे नगर निगम मंडी में बहुत सी विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उन पे जो है पूर्ण विराम लग गया है और बहुत से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हमारी मासिक बैठक जो है पिछले महीने और उससे पिछले महीने भी नहीं हुई, जिस कारण जो है बहुत सी चीज़ें हाउस में जो है पारित नहीं हो पाई, जिस कारण जो है लोगों में भी रोष है और लोगों में भी एक आक्रोश है कि हमारे काम नहीं हो रहा है। और ये जो वैधानिक पद हैं या जो गरिमामय जो पद हैं वो खाली नहीं होने चाहिए। तो वही हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंद किए कार्यालयों को फिर खोलकर राज्य सरकार अपने फट्टे लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले इन्हीं संस्थानों को बंद करके सरकार ने अपनी राजनीति चमकाई और अब उन्हीं को खोलकर वाहवाही लूटने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक अनोखा तरीका इजाद किया है। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान खोले गए कार्यालय, खोले गए स्कूल, खोले गए संस्थानों को एक मुश्त बंद कर दिया गया। लगभग 1,500 ऐसे संस्थान बिना कैबिनेट में ले जाए गए, उनको बंद कर दिया। क्यों बंद किया, आज तक उसका कारण कोई नहीं बता पाया। परंतु अब एक नायाब तरीका निकाला है। जो संस्थान, जो कार्यालय पहले बंद किए थे, अब सरकार ने उनको खोलने का क्रम शुरू किया है। 2022 के अंदर जब ये संस्थान खुल रहे थे तो कांग्रेस के नेता इनका विरोध कर रहे थे, जगह जगह जाकर के बोल रहे थे ये पटवार खाने की जरूरत नहीं है, सब तहसील की जरूरत नहीं है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने जनता की मांग के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह कार्यालय खुलवाए। उस समय कांग्रेस इनको उचित नहीं मानती थी और 2023 में सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने इनको बंद कर दिया क्योंकि वो इसको उचित नहीं मानते थे। तो वहीं वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज प्रगति मैदान में हो चुका है। इस बार मेले में भाग लेने वाले 13 देशों के साथ 25 राज्यों और देश विदेश के 3500 प्रदर्शक भाग लेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश की झलक भी देखी जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा की खास रिपोर्ट। जो हिमाचल प्रदेश का पवेलियन लगा हुआ है उस पर ले जाएंगे और वो दिखाते हैं किस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश के पवेलियन में क्या कुछ खास जो है देखने को मिलता नजर आएगा। सबसे पहले बाहर हम आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के पवेलियन के कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो दिखाए गए हैं यहाँ पर। और अब हम आपको सामने से अगर लेकर जाए हिमाचल प्रदेश के पवेलियन में कि वहाँ पर क्या कुछ खास जो है इस बार ट्रेड फेयर में, प्रगति मैदान में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा, तो वो आज जो है सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि हम लगातार हर जो तस्वीर है वो जनता टीवी पर सबसे पहले ट्रेड फेयर को लेकर जो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश का पवेलियन है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अलग अलग जो थीम्स हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी।
शॉपिंग की बात करें तो वो शॉपिंग को लेकर किस तरीके से जो है चीज़ें देखने को मिलती हुई नज़र आएंगी। हिम क्राफ्ट की यहाँ पर जो है एक राइजिंग हिमाचल जो स्लोगन है हिमाचल सरकार का, वो यहाँ पर देखने को मिलता नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की जो झलक है वो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। शॉल्स की बात की जाए या फिर कोई जो घर सजाने के लिए सामान लेना चाहता है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नज़र आ सकता है। हम जानने की भी कोशिश करते हैं किस तरीके से मैम इस बार ट्रेड फेयर में क्या कुछ खास जो है देखने को मिलता नज़र हम आप देख रहे हैं कि शॉल्स हैं, आप जो सजाने का सामान है वो भी यहाँ पर लेकर आए हैं। हाँ जी सर, यहाँ पे ये कुल्लू पेयर होते हैं, तो ये हैं वुडन, प्योर वुडन में, और ये शॉल्स हैं, तो इस तरह के कैप्स वगैरह। प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो रफली आइडिया आप देखिए कहाँ से शुरू हो जाएगा, कहाँ से जो है इससे स्टार्टिंग है कैप का। तो देखिए हम आपको और स्टॉल्स पे भी ले जाएंगे कि किस तरीके से जो है तमाम चीज़ें जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। हिमाचल की टोपी यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। भैया क्या कुछ खास जो है आप लेकर आए हुए हैं? हमारे पास सर यहाँ हिमाचल की जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, हैंडलूम की, हैंडीक्राफ्ट की, जितने भी शॉल स्टॉल, हिमाचली कैप, जैकेट्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, और जैकेट्स जो भी लेडीज़ शॉर्ट लॉन्ग जितने भी आइटम होती है ना वो सारा लेके आए। रफली आइडिया बात करें तो ये हिमाचल की जैसे जैकेट देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो ये किस प्राइस रेंज से स्टार्ट होती है? ये प्राइस 1500 से स्टार्ट है। तो हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग स्टॉल्स है वो देखने को मिलते हुए जो है यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हैं। हिमाचल से जुड़ी हुई अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। पहाड़ों में जिस तरीके से अचार देखने को मिलता हुआ नज़र आता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉल्स जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो एक पवेलियन हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है वो सीधे तौर पर जो है यहाँ पर देखने को जो है मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप होते हैं वो यहाँ पर जो है दिखाया गया है। बाहर जो है एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंट्स होते हुए जो है नज़र आ रहे हैं, उन तमाम जो है चीज़ों की झलक जो है दिखाई गई। बल्क ड्रग फार्मा जो पार्क लगने वाला है उसकी जो झलक है वो यहाँ पर जो है हिमाचल के इस पवेलियन में जो है देखने को मिलती हुई जो है नज़र आ रही है। तो एक पूरा जो थीम है वो जो है सेट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए जो है नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म जो है किस तरीके से बढ़ावा जो है वहाँ पर जो सरकार देती हुई नज़र आती है, उसको लेकर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर जो है दर्शाई गई हैं। इसी तरीके से राइजिंग हिमाचल की हर जगह जो झलक है वो आज जो है राइजिंग हिमाचल की जो है देखने को मिलती हुई नज़र आएंगी। इसी तरीके से ये जो कुछ जो सजाने के लिए सामान है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए जो है नज़र। तो एक पूरी झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि जनता टीवी पर कुछ प्रदेश के पवेलियन में जो है इस बार खास जो है देखने को मिलता हुआ जो है नज़र आ रहा है। ये जो है एप्पल जूस जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के इस पवेलियन में जो है देखने को मिलता हुआ जो है नज़र आएगा। HPMC के जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको दूसरी तरफ भी अगर हम दिखाएं कि आंध्र प्रदेश का ये जो पवेलियन है वो जो है देखने को मिलता नज़र आ रहा है। एक भव्य तरीके से तमाम राज्यों के जो अलग अलग पवेलियन हैं वो आज जो है सजाए गए हैं। तो फिलहाल हम आपको किसी और पवेलियन में जो है लेकर जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेड फेयर है उसके इस बार क्या कुछ अलग अलग रंग जो है देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। चलिए हिमाचल की खबरों में फिलहाल के बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।